हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड रीड करेंगे, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स। तो आइए इसको रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ होता है विश्वास या भरोसा, कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और इस कहानी में इसी पर्सन का उत्तर दिया जाता है। लैंको इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स होती है फसल, आर रुइन बर्बाद होना। लैंको एक किसान है जो परमात्मा से एक जो है पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, 100 पैसों की प्रार्थना करता है। डज लैंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंको का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या परमात्मा उसे पैसे भेजता है? दिस व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, एंड गेस होता है अनुमान लगाना। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, सोचें इन प्रश्नों के आपके उत्तर क्या होंगे और यह अनुमान लगाइए कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है इसे पढ़ना शुरू करने से पहले। तो आइए लेसन रीड करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली होती है घाटी, दो पहाड़ों के बीच का स्थान जो होता है, जैसे ये हैं और ये जो बीच का स्थान है इसे हम घाटी बोलते हैं। सेट ऑन द क्रस्ट टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी का ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। लो हिल, तो मकान एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और पूरी घाटी में अकेला था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप, पके हुए कॉर्न, मक्के की फसल, डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होती है फसल। एक ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देखा जा सकता था, जो एक अच्छी फसल का हमेशा वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड, जरूरत या आवश्यकता, वाज ए डाउन पावर, तेज वर्षा की, और ए लिस्ट ए सावर। सावर होती है वर्षा की बौछारें। तो धरती को, पृथ्वी को केवल एक तेज वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी, नीड थी। थ्रोट आउट द मॉर्निंग लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड, इंटीमेटली होता है नज़दीकी से जानना। नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सारी सुबह लैंको, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें वास्तव में रियल जो है कुछ पानी प्राप्त होगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, तैयार करना, सुपर, रात्रि का भोजन, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो जो औरत है या उसकी वाइफ जो है वो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ, अगर परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो बड़ी उम्र के जो लड़का है वो खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ ने उनको जो है बुलाया कि खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लैंको ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, बड़े पहाड़ ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल बड़े पर्वत आते हुए, बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड
तो वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया और जब वह वापस लौटा तो उसने जो है एकदम से कहा चिल्लाकर, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये नए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट के तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of rye, पकी हुई कॉर्न, मक्के की फसल, with its flowers draped covered in a certain of rain। संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को, इसके फूलों को खेत में देखा और वर्षा के आवरण से जो ढके हुए थे बिल्कुल। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones, ओलावृष्टि began to fall। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। These truly did resemble, मिलते जुलते न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain run out to collect, इकट्ठा करना, the frozen pearls। लड़के वर्षा में भीगते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। It is really getting bad now, exclaimed the man। तो यहाँ पर वो आदमी लैंको जो है वो चिल्लाता है, कहता है कि यह अब वास्तव में ही बुरा हो रहा है। I hope होती है आशा, it passes quickly, मुझे आशा है कि ये जल्दी ही शीघ्र ही गुजर जाएगा। जो तूफान आया था वहाँ पर ओलावृष्टि हो रही थी। It did not pass quickly, और ये जल्दी से नहीं गुजरता है। For an hour the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक ओलों का वर्षा घर, बगीचे और पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में आधा घंटे तक जो है वो वर्षा होती रहती है, ओलों की वर्षा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। तो लैंको के जो खेत थे वो बिल्कुल वाइट हो गए थे, मानो कि वो साल्ट से कवर्ड हो रखे हों। नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं रह गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होता है नष्ट होना, और उसकी फसल जो है लैंको की पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से फूल झड़ गए थे। लैंकोज सोल, सोल होती है आत्मा, फिल्ड विद सैडनेस, तो लैंको की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। तो जब तूफान समाप्त हुआ तो लैंको जो है अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और जो है उसने अपने बेटों से, पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this। तो लैंको कहता है कि एक लोकट्स होते हैं टिड्डी दल, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देती है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें बिना फसल के ही रहना पड़ेगा, हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगी। द नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वह रात एक बड़ी ही दुखद रात थी उनके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता या मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल मात्र एक आशा थी, परमात्मा से आशा। डोंट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इतना अधिक मत घबराओ यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। All thought the night, Lenko thought only of his one hope, the help of
God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscious. Conscious होती है अंतरात्मा। तो सारी रात भर लैंको केवल अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा, परमात्मा से सहायता की आशा, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। Lenko was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लैंको खेतों में एक बैल की भांति सख्त मेहनत या परिश्रम किया करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और इसे डाक में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God. यह परमात्मा को, ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. तो उसने लिखा, परमात्मा भगवान, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to show my fields again and to live until the crop comes because the hailstorms. मुझे अपने खेतों को फिर से शो करने के लिए, बोने के लिए और अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 या 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने। He wrote to God on the envelope. Envelope होता है लिफाफा। Put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिखा परमात्मा को लिफाफे पर और जो है पत्थर को साथ लिया और कस्बे में गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर पर उसने पत्थर पर स्टैंप लगाई और जो है इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees कार्यकर्ता, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and show him the letter to God. डाकघर का एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसे परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को उसने दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. तो वो कहता है कि पोस्टमास्टर जो है कि एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस प्रकार का पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमेबल होता है मैत्रीपूर्ण, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, टिप्पणी करना, with faith, I wish I had faith of the man who wrote this letter. तो पोस्टमास्टर जो एक मोटा और मैत्रीपूर्ण, एक खुश तबीयत जो है व्यक्ति था, पत्र को देखकर जोर से हंसता है, लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है और पत्र को अपने डेस्क पर जो है थपथपाते हुए उसने कहा, क्या अद्भुत विश्वास है, फेथ है। काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी अडिग आस्था होती। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड। उस व्यक्ति की परमात्मा में अडिग विश्वास या आस्था थी कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना स्टार्ट किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि क्यों ना इस पत्र का उत्तर दिया जाए, आंसर देना चाहिए उसको। बट वैन ही ओपन इट, जब वो इसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट होता है स्पष्ट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए जो है नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड several फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी होती है दानशीलता।
लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। उसने स्वयं जो है ने भी अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी का एक अंश दिया और उसके अनेकों दोस्तों ने भी जो है इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पैसे जो है का धन एकत्रित करना असंभव था, इसलिए वह उस फार्मर किसान को केवल आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे ही भेजने के योग्य हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lenko, और उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लैंको का पता लिखा। एंड विद इट ए लेटर containing only a single word as a signature, God, और जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर या साइन के सिग्नेचर के रूप में लिखा गया था, गॉड, परमात्मा। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले रविवार को लैंको अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था वहाँ पर, उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postmaster himself who handed the letter to him. While the postmaster experiencing the contentment means satisfaction of a man who has performed a good deed होता है कार्य, looked on from his office. तो यह स्वयं डाकिया था जिसने पत्र उसे दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का भाव जो है अनुभव करते हुए अपने ऑफिस से ही जो है देख रहा था। लैंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, आश्चर्य ऑन सीइंग द मनी। तो लैंको ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो ऐसी दृढ़ उसकी आस्था थी, लेकिन जब उसने पैसों की काउंटिंग की, गिनती की, तो वह क्रोधित हो जाता है। गॉड could not have made a mistake, nor could he have done Lenko what he had requested. डेंट होता है मना करना, तो परमात्मा गलती नहीं कर सकता, न ही वह उसकी प्रार्थना को जो है स्वीकार करने से मना कर सकता है। Immediately, तुरंत ही Lenko went up to the window to ask for paper and ink. तो शीघ्र ही, जल्दी ही Lenko खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling, झुर्रियाँ डालते हुए माथे में, to his brow, caused by the effort, प्रयास he had to make to express his ideas. तो आम जनता की जो लेखन टेबल पर उसने जो है लिखना शुरू किया लैंको ने, तो उस समय उसके माथे पर बहुत सी झुर्रियाँ सलवटें थी जो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण वहां पर आई हुई थी उसके फोरहेड पर। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist. Fist होती है मुट्ठी। तो जब उसने लिखना समाप्त किया लैंको ने, तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया और इसे जो है लिख करके चाट कर उसने जो है लिफाफे पर जो है इसको लगा दिया, स्टैम्प किया इसको। और जो है द मोमेंट द लेटर फील इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जिस मोमेंट पत्र जो है मेल बॉक्स में डाला गया, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया, वहां पर इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। तो पत्र में लिखा था कि परमात्मा, भगवान, वह धन, वह पैसा जिसे मैंने आपसे मांगा था, उससे केवल जो है 70 पैसों ही मेरे को जो है प्राप्त हुआ है, मेरे तक वो पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बकाया धन, बाकी की जो धनराशि है मुझे आप भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, आवश्यकता है। बट डोंट सेंड it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो bunch of crooks, ठगों का एक दल।
तो लेकिन इसे मेरे पास डाक के द्वारा न भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता कर्मचारी जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो एक ठगों का टोला है, समूह है, एक दल है, लैंको। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन फिनिश होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।